जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस बहुत लंबे समय से देख रहे हो तो मैंने लगभग 2 महीना पहले ही इस बात को जो है कंफर्म किया था। जब ये पूरा अमेरिका से क्रांति चल रही थी तो उसी समय मैंने बताया था कि देखिए आने वाले समय में ये होना ही है कि जो खुमनई है यानी कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनको अमेरिका और इजराइल के द्वारा निपटाया जाएगा। और देखिए उसके बाद में लगभग 5 से 6 वीडियो में इस पर बना चुका था। और जब ये पीस टॉक चल रही थी मैंने तब भी वीडियो बनाए थे कि अगर इनका कोई रास्ता नहीं निकलता है तो खुमनई को जो है निपटाया जाएगा। और ईरान के अंदर से जो अल्टीमेट गोल है ईरान का, जो अल्टीमेट गोल है अमेरिका और इजराइल का, वो है ईरान के अंदर से सत्ता परिवर्तन करके अपने मन की जो सत्ता है उसको ला करके बैठाना है। और ऐसा करने के लिए आप सोचिए कि अमेरिका भी मजबूर है और जो इजराइल है उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि इजराइल जो है वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है और जो अमेरिका है वो अपने वर्चस्व की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले समय में ये तो अभी तो ठीक है, ये हो जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर सेटल मामला। उसके बाद में कारण ये है कि 2 दिन या 3 दिन जो है ईरान रिप्लाई करेगा, यानी कि ईरान की जो अपनी क्षमता है वो 2 से 3 दिन का ही उसके पास औकात है। उसके बाद में ईरान से जैसे ही ये मिसाइल वगैरह फायर करनी बंद होंगी उसके बाद में अब जो अमेरिका है और जो इजराइल है उसके द्वारा भी ये मामला शांत हो जाएगा। और उसके बाद में जो है राजा साहब पहलवी और उनके जो डायनेस्टी से आते हैं उनको जो है यहां पर ला करके बैठाया जाएगा और सत्ता जो है रिजीम चेंज हो जाएगी और ये सारा का सारा मसला हो जाएगा खत्म। उसके बाद जो है टर्की, इजराइल के लिए टर्की जो है मेन टारगेट होने वाला है और उसके बाद जो अमेरिका है उसके लिए क्यूबा जो है एक टारगेट होने वाला है। और जो तीसरा नंबर है आने वाले 8 से 9 मंथ के बाद में वो इंडियन ओशियन के अंदर जो चाइना वाला जो हिसाब किताब है, क्योंकि असली जो टारगेट है वो अंत में चाइना ही है इनका। तो चाइना जो है वो आज हो अभी तो नहीं, लगभग 9 से 10 महीना बाद या 1 से 1.5 साल बाद आप चाइना के ऊपर इन दोनों देशों का जो है वो कार्रवाई होता हुआ देखेंगे। और अमेरिका की जो प्रॉक्सी है वो चाहे तो ताइवान हो या तो साउथ कोरिया हो या जापान हो, ये सारे मिलकर के जो है वो पूरी क्लास लगाने वाले हैं चाइना की। तो ये है अल्टीमेट गोल, यानी कि अगर लास्ट में अगर आप देखोगे तो इनका जो कार्यक्रम है वो चाइना का निपटाने का कार्यक्रम है, लेकिन इसमें जो है लगभग अभी 1 साल भी लग सकता है या 13 या 14 महीने भी लग सकते हैं। अंतिम जो है जाना वही है। आइए देखते हैं थोड़ा सा जैसा ये चल रहा है, जो आदेश दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे गार्जियंस काउंसिल के द्वारा ही दिए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में जैसा कि मैंने बताया कि 2 से 4 दिन के अंदर ही ये इनके पास में आर्सेनल है, 2 से 4 दिन का। उसके बाद में ये शांत हो जाएंगे और फिर मामला जो बनेगा वो होगा सत्ता परिवर्तन का, यानी कि अपने मन की जो सत्ता है उसे बैठाया जाएगा। अब सत्ता परिवर्तन का जो दौर है, मैंने जैसे कि बताया कि जब अयतुल्ला खुमैनी खत्म होता है तो उसके बाद में अमेरिका जो ईरान है वहां पर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर खुशी का जो माहौल था और जो कट्टरपंथी हैं उनको लेकर के उनके अंदर जो है एक रोष का जो भाव है। और ये जो कट्टरपंथी, भारत के अंदर भी आपने देखे होंगे कि किस तरीका से एक जो रोष का माहौल है यहाँ के कट्टरपंथियों में भी है। देखिए या तो तुर्की हो या ईरान हो या फिर जो है पाकिस्तान हो या इनके जो मुमालिक हैं और भी जो सत्तावन मुल्क बताए जाते हैं, वो सारे के सारे ये सोचते हैं, और ये सोचते नहीं है, ये असलियत भी है कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो इनका आर्सेनल है। कारण ये है कि उनकी जो क्षमता है वो जानते हैं कि किस तरीका से मुल्ला पार्टी के द्वारा इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और इन्हें यह लगता है कि नहीं, जो कतर में बैठा हुआ है वो हमारा ज्यादा सगा है और जो आसपास के अंदर जो है वो तो काफिर हैं। तो ये जो समस्या है इनकी मानसिकता ये सारे देश जानते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि खुमनई जो है वो मारा गया है ईरान में और प्ले कार्ड्स लेकर के जो है वो इंडिया गेट पर घूम रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये मानसिकता है कि श्रीनगर के अंदर हो या अपने लखनऊ के अंदर, तो ये स्थिति इनकी हो चुकी है कि जो गिनी पिग्स होते हैं उनकी तरीका की जो मानसिकता है उस तरीका से इनको जो है डील किया जाता है। और ये अपने आप में सोचिए दयनीय भी है और खतरनाक भी है। ईरान का राजनीतिक और सुरक्षा ढांचा सर्वोच्च नेता की असीमित शक्ति, अब यही है कि भाई उनके पास में सारा कुछ था कि वो न्यायपालिका, मीडिया या विदेश नीति या सब, यानी कि जितना भी कार्यक्रम था जो सुप्रीम लीडर होता था वही ये सारे कार्य देखता था। अब देखिए 3 सदस्य अस्थायी परिषद जो है, ये अस्थायी परिषद जो है सत्ता के खालीपन को भरने के लिए राष्ट्रपति, न्याय, तो ये जितना भी कार्य करेंगे वो अब जो 3 सदस्य अस्थायी समिति है वो ये कार्य करेगी। देखिए विदेश नीति हो या कोई भी हो, अब जिसमें आप देखेंगे कि जो एक काउंसिल होती थी जिसमें 88 सिया धर्मगुरु होते थे, ये जो पैनल है उसके मुख्य केंद्र में हुआ करता था कौन? जो सुप्रीम लीडर है। अब देखिए
एक होती थी गार्जियन काउंसिल। तो ये गार्जियन काउंसिल जो थी, इसके अंदर वही है कि 12 सदस्य निकाय थी, कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, आगे क्या होगा उसको डिसाइड करने वाले यही लोग थे। और इनका एक तरीका से जो मिलिट्री थी वो IRGC ये यही थी, जो कि क्या करती थी, ये जो ईरान के अंदर, या तो आपको देखोगे तो एक तरीका से फोर्स में ये सबको क्या करती थी, नेतृत्व करती थी। और आप जानते होंगे कि इजराइल के द्वारा ही इसके जो कमांडर्स हैं उनको मारा गया था। उसके बाद में शायद कल ही देखो जाएगा कि कल ही जो है एक नया IRGC जो चीफ है उसको नियुक्त किया गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसको भी जो बहुत जल्दी निपटा दिया जाएगा। तो आगे मैंने देखिए पूरा इसका जो एक ढांचा है वो उसमें क्या है, एक तो है असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स जिसमें 88 मेंबर थे, फिर आता है गार्जियन काउंसिल जिसके अंदर 12 मेंबर है, और एक आता है अस्थायी परिषद यानी कि जिसके अंदर तीन सदस्य होती है जो कि आपातकाल के अंदर ही काम करती है। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं। आपको इसे विस्तार से देखें उससे पहले आपको दो प्रश्न हैं, इन पर विचार करना होगा। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इसका आंसर मिल जाएगा। और ये मैं इसलिए पूछता हूं, एक तो आपका जो रिटेंशन है यानी कि वो बना रहे, और दूसरा जो है आपको आपकी जो नॉलेज बेस है उसके अंदर एनहांसमेंट होना चाहिए, इनकी वृद्धि होनी चाहिए। और आपको कितने ध्यान से आपने सुना है उसका भी आपको जो है थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर 10 मिनट 15 मिनट आप लगा रहे हैं तो कुछ सीख करके जाएं। देखिए पहला प्रश्न है, ईरान के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत सुप्रीम लीडर की मृत्यु होने पर गठित होने वाली स्थायी यानी कि टेम्परेरी काउंसिल में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल नहीं होते, यानी कि कौन शामिल नहीं होते ये आपको बताना है। पहला है देश के राष्ट्रपति, दूसरा है न्यायपालिका के प्रमुख, तीसरा है गार्जियन काउंसिल का एक सदस्य, और चौथा है असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स का स्पीकर। तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर आपको मिल जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव करने वाली असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स। असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स में कितने मेंबर थे, बताया था 88 मेंबर है। अब देखिए किस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें कुल 86 सदस्य होते हैं, दूसरा इसके सदस्यों का कार्यकाल 8 वर्ष होता है, तीसरा इसके उम्मीदवार सीधे जनता द्वारा बिना किसी वेटिंग के चुने जाते हैं, और चौथा यह काउंसिल केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। तो अगर आप आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो मैंने बताया कि लास्ट में और लेक्चर के दौरान भी पता चल जाएगा। देखिए तेहरान और अन्य इलाकों पर 30 से ज्यादा जो बम गिराए गए हैं, ये पूरी घटना आप जानते हैं। ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य ईरान का न्यूक्लियर स्टेट्स बनने से रोकना और लीडरशिप का जो तख्ता पलट करा करके वहां पर क्या करना है, सत्ता परिवर्तन करना है, ताकि अपने मन का जो लीडर है वो बैठाया जा सके। और यही होने वाला है। ये मैंने लगभग 2 महीना पहले ही जब वीडियो बनाया था तो भी मैंने बताया था कि देखिए ये होगा ही, अल्टीमेट ये होना ही है। और जो ये पीस टॉक वगैरह जो चल रही थी ये सिर्फ एक वैलिडेशन था, ताकि पूरी दुनिया ये कह सके कि देखिए अमेरिका की मजबूरी है ये कि जो पीस टॉक है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई, और ये सक्सेसफुल हो भी नहीं सकती थी। तो सिर्फ एक माहौल था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे देखेंगे, सुप्रीम लीडर का रेजिडेंस पूरी तरीके से नष्ट हुआ, और जो बम्बर्स ने सटीक निशाना लगाकर पूरे परिसर को मलबा बना दिया, और इसी के अंदर जो है इनकी पूरी की पूरी जो शीर्ष नेतृत्व है वो निपट जाता है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमनी हो या परिवार के जो बेटा बेटी खुमनी, ये सारे के सारे इसी के अंदर निपटते हैं। IRGC कमांडर मोहम्मद पकपोर जो है वो भी हो, या राजनीतिक नेतृत्व यानी कि अली खुमनी सुरक्षा सलाहकार, या आमिर नासिर ज़ादा रक्षा मंत्री हो, या नागरिक क्षति में देखा जाए तो गर्ल्स स्कूल के ऊपर भी लगभग 80 जो गर्ल्स हैं उनकी जो जीवन लीला है वो समाप्त हुई है। तो ये जो है हुआ है इसके अंदर। देखिए 37 साल तक, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 37 साल तक इन्होंने एक छत्र राज किया, यानी कि जो खुमनी है, यानी कि अपने पिता के बाद में ये अपने यानी कि उस देखिए 1989 में अयतुल्ला खुमनी की मृत्यु के बाद में अली खमनी जो है ये सुप्रीम लीडर बना। न्यायपालिका, मीडिया, विदेश नीति और परमाणु कार्यक्रम पर इनका पूर्ण नियंत्रण था, जो मैंने शुरू में बताया। इनकी जो अपनी प्रॉक्सीज थी, इसका मतलब है कि ईरान जो है उसके द्वारा एक इस तरीका का नेटवर्क बनाया गया कि आसपास के जो कंट्री थे उनके अंदर इनके ऐसे प्रॉक्सीज थे कि डायरेक्ट तो ये जिम्मेवारी नहीं लेते थे, लेकिन असलियत ये था कि ये जो जितने भी जैसे आप देखिए, ये आप हिजबुल्लाह देखिए, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है जिसने इजराइल पर अटैक किया था, तो वो इन्हीं का प्रॉक्सी था। देखिए हुती जो है यमन के अंदर, वो इन्हीं के जो है प्रॉक्सी, जो लगातार सऊदी अरब पर जो है अटैक करते रहते हैं। इराकी मिलिशिया जो है इसका विस्तार जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, लेकिन इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था कि नहीं ये हमारे हैं, लेकिन इन्हीं के प्रॉक्सी थे। उसके
उसके बाद आता है दमन, यानी कि 2019 के अंदर ग्रीन मूवमेंट 2019 और 22 में महसा अमीनी के विरोध प्रदर्शन, या फिर अभी आप देखेंगे कि जो अभी पिछले दिसंबर के अंदर जिस तरह मूवमेंट चला है उसको लगभग 10,000 जो यूथ है उनको इनके द्वारा जो है हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया, तो उनका जीवन लीला खत्म की गई। तो ये जो है इनके कार्य थे। तो डिक्टेटर व्यक्ति था और जिसको लेकर के भारत के अंदर ये प्ले कार्ड लेकर के घूम रहे हैं गिनी पिग्स जो है, इनको भी सोचना चाहिए कि इन्होंने अपने देश में क्या किया, क्योंकि ये सोचेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो पूरा दिमाग है वो मुल्ला मौलवियों के यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है। आप देखेंगे न्यायपालिका का प्रमुख ये सेंटर में आता था, टेम्परेरी काउंसिल जो है उसके सेंटर में है, बाकी जो राष्ट्रपति है मसूद पेजिस्टियान जो है और गार्जियंस ऑफ काउंसिल जो है ये, तो एक ट्रायंगल्स जो है ये बना होता है। देखिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 111 के तहत अस्थायी परिषद सत्ता संभालेगी, ये है जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर। तत्काल सैन्य नियुक्ति, यानी कि ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को 6 महीने के लिए IRGC जो का नया चीफ नियुक्त किया गया, और मैंने बताया है कि जल्दी ही इसको भी निपटा दिया जाएगा। कारण यह है क्योंकि जो दोनों की जो क्षमताएं हैं उनमें एक असमानता बहुत बड़ी है। यानी कि आप सोचिए कि जो ईरान है वो तो इजराइल से ही नहीं निपट पाएगा, कारण क्योंकि एयर डिफेंस उनके पास है नहीं, मिसाइल सब कब तक छोड़ेंगे, और मिसाइल का जो जखीरा है वो तो पहले भी इन्होंने नष्ट किया था इजराइल के द्वारा, तो आगे तो बन नहीं रहे थे, तो जो जो इनके पास है उसी का जो है फायर ये करेंगे। उसके बाद में 2 से 3 दिन का मसला है, ये सब शांत हो जाएगा और दुनिया फिर आगे बढ़ेगी, और जो इजराइल है वो तुर्की की ओर बढ़ेगा और जो अमेरिका है वो क्यूबा की ओर बढ़ेगा। और ये आने वाले जो है 1 से 2-3 महीना इसमें लगने वाले हैं, फिर उसके बाद में ये दोनों जो है वो इंडियन ओशियन में चाइना की ओर बढ़ेंगे, और आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर चाइना जो है वो अल्टीमेट टारगेट जो है इनका चाइना है। तो बहुत सारे लोग होंगे इसके अंदर भी आएंगे कि देखो चाइना तो बाप है हमारा, चाइना तो बहुत शक्तिशाली है। देखिए अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है ना तो आप ये मत कहना कि चाइना जो है वो बहुत चाइना सिर्फ जब तक शक्तिशाली है जब तक यूरोप और अमेरिका उनके साथ खड़े थे। जिस दिन अमेरिका और यूरोप और चाइना के साथ नहीं है उस दिन चाइना शक्तिशाली नहीं है। क्यों? चाइना इनकी कॉपी है, और आप कॉपी जो होते हैं ना, किसी को जब आप कॉपी करते हैं तो आप उससे आगे नहीं जा पाते। चाइना की जो अपनी कमजोरी ये है कि चाइना के जेट फाइटर्स हो, चाइना की टेक्नोलॉजी हो, चाइना का जो भी उनके पास में आपको दिख रहा है ना चमक दमक विकास जो दिखा रहे हैं वो टू कॉपी है। किसकी? जीरोक्स है, या तो वो यूरोप की या तो वो अमेरिका की। तो आप सोचिए कि जिनकी आप जीरोक्स हैं क्या आप उनसे युद्ध लड़ पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। और यही सारी समस्या जो है वो चाइना के साथ में है। चाइना के पास में ऐसा कुछ नहीं है जो जिसकी कॉपी जो है वो अमेरिका से ना ली गई हो। तो अब सोचिए कि चाइना अपने आप में कुछ भी नहीं है, और ये आपको आने वाले 1 से 1.5 साल में पता चल जाएगा चाइना है क्या असलियत में। अगर चाइना की इतनी औकात होती तो वो आज तक ताइवान को कैप्चर कर चुका होता, लेकिन नहीं है, नहीं है। और देखिए लगभग 20 बिलियन डॉलर का जो है वो अभी भी एक हाई टेक जो वेपन्स हैं वो पहुंचाए गए हैं ताइवान। ताइवान तो एक शक्तिशाली कंट्री है, और ताइवान जो है वो देखिए जो J-20 है ना, जो सबसे लेटेस्ट है चाइना का फाइटर जेट, उसको भी इंटरसेप्ट किया गया है। सोचिए किसके द्वारा? ताइवान के द्वारा। तो इतना आसान नहीं है, और ये सिर्फ बंदर घुड़की समझिए चाइना की। चाइना कभी युद्ध में नहीं जाएगा। चाइना जानता है कि वो क्या है असलियत में, तो चाइना जानता है बाहर डाटा कितना देता है, लेकिन पता तो आजकल सैटेलाइट से सब चल ही जाता है, लेकिन छुपता तो कुछ भी नहीं है। आगे देखना, नया सुप्रीम लीडर कैसे चुना जाएगा। मैंने बताया कि अब सुप्रीम लीडर जो है चुना कैसा जाता है वो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अब ये सुप्रीम लीडर कभी नहीं चुना जाएगा। वैसे कैसे चुना जाता था इसे जानने का आपको मतलब भी नहीं है, क्योंकि ईरान जो है वो अब एक तरीका से पास्ट हो चुका है। अब ईरान जो है उस तरीका से नहीं बचेगा, और ईरान के अंदर से पूरा जो मामला है वो डेमोक्रेसी आने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट इजराइल और अमेरिका शामिल है, और ये होना है। तो अब इसे जानने से ज्यादा वो नहीं है, आगे बढ़ना। ईरान का जो वेटिंग चक्र, द साइकिल ऑफ द कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हुआ करता था, हुआ ये करता था कि यहां पर जो था सुप्रीम लीडर यानी कि खुमनेई बैठा होता था, उसके बाद आता था गार्डियन काउंसिल, और उसके बाद आता था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, और ये रिपोर्ट किसको करते थे? सुप्रीम लीडर को। तो अब देखिए ये सब जो है 12 सदस्य, 6 सुप्रीम लीडर, 6 न्यायपालिका के द्वारा यह काउंसिल करती है कि असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। राष्ट्रपति हसन रूहानी 2024 में चुनाव नहीं लड़े, इसलिए इनको रोका गया था। तो ये आपको बताया जा रहा है, इसका अब कोई मतलब बनता नहीं है। देखिए यहां से जरूर एक मतलब है, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन जो है वो संभव है? तो मैंने जैसे कि बताया कि जो मरियम रिजवी हैं, रजा पहलवी, पूर्व राजा रजा शह सक्रिय जो है, देखो इनका भी मैं आपको इतिहास बताऊंगा कि किस तरह से ब्रिटेन के द्वारा जो है इनको ये जो पर्सिया है वहां पर इनको पुश किया गया, और मैं ये आपको बताऊंगा कि किस तरह से ईरान जो आज का है ये पहले पर्सिया था, और वहां पर आधा जो है यानी कि जो नॉर्थ का हिस्सा है वहां
वहां पर यूएसएसआर, और जो साउथ का हिस्सा है वहां पर ब्रिटेन जो है काबिज थे। और फिर किस तरीका से जो सत्ता में लाए गए थे अपनी जो पिट्ठू है रजा शाह पहलवी, यानी कि इनके जो पिताजी थे रजा खान के द्वारा किस तरीका से जर्मनी का साथ दिया गया। क्योंकि कारण मैंने आपको बताया है कि ये जो है वो यहूदियों को तो पहले से ही मानते हैं कि भाई इनकी किताब में भी है कि पत्थर और पेड़ सब बोलेंगे कि देखिए अंतिम जो यहूदी है यहाँ छिपा हुआ है। तो इन्होंने जो है वो हिटलर का साथ दिया, जबकि ब्रिटेन इनसे नाराज हुआ और ब्रिटेन ने इसको जो है रजा खान को हटा करके इनके जो बेटा है रजा शाह पहलवी जो है उसको जो शासक बनाया। और उसके बाद में फिर जो है किस तरीका से वहां पर जो है रूस के द्वारा इनको हराया गया। और फिर जो सत्ता गिरती है 1979 के अंदर, और वहां से जो आज की जो ये जो मुल्ला शासन है ये मुल्ला शासन स्थापित होता है। और फिर ये अब आकर के इसका अंत हो जाता है 37 साल के बाद में। तो देखिए देखेंगे इसको, अलग से इतिहास है इसका। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी जनता की अपील की है, और मैंने जैसे बताया कि देखिए ये जो इजराइल है उसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि आइए रोड पर उतरिए और अपनी सरकार के प्रति क्या है प्रदर्शन कीजिए। ये एक ऐतिहासिक मौका है। नहीं तो देखिए वही है कि इजराइल जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। इजराइल का सीधा है कि अगर आप रोड पर नहीं आएंगे तो वो जो है आपको ठोकेंगे, और अगर आप ये अपनी जान बचाना चाहते हैं तो रोड पर आइए और प्रदर्शन कीजिए और इस सत्ता को जो है उखाड़ फेंकने में मदद कीजिए। उखाड़ तो फेंकेंगे ही ये, आप आइए या मत आइए, लेकिन अपनी जान बचानी है तो, और एक वैलिडेशन मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो वो तो जो करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। देखिए बुर्ज अल अरब हो या फिर एयरपोर्ट, इनको लगातार टारगेट किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ईरान है उसके द्वारा जो 6 मुस्लिम खासकर जीसीसी के जो कंट्री थे उन पर जो है मिसाइल्स फायर की गई। और ये उनका एक टैक्टिकल मूव था, यानी कि वो ये सोचते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो 6 देश हैं ये अमेरिका से कहेंगे कि आप यहां से जाइए, आप तो हमको जो है हमारे पास तो कोई एयर डिफेंस भी नहीं है तो आप हमको मरवा देंगे, आप तो 15,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम यहां बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीका से भय क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये बैकफायर कर गया। तुरंत रात में ही अमेरिका ने, देखिए अली जो खुमैनी है ना ये मारा नहीं जाता अगर ये इस तरह की हरकत नहीं करते तो, लेकिन इसको क्या है शेल्टर भी हो सकता था, ये भाग निकलने में भी कामयाब हो सकता था। लेकिन देखिए मैं सकता कह रहा हूं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी, इसको छोड़ नहीं सकते थे ये भी, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि एक पॉसिबिलिटी है या तो चाइना या फिर रूस के अंदर इससे शरण ले सकता था। लेकिन मैंने बताया कि भाई नहीं, कारण क्या है, क्योंकि इसका प्लान जैसे ही उड़ता उसको डिस्ट्रॉय किया जाता। फिर भी अगर ये 6 देशों पर अटैक नहीं करते, क्योंकि 6 देशों की जो जिम्मेवारी है वो अमेरिका के पास है, और इसने एक गलती कर दी। और गलती क्या है, गलती यही है कि इन्होंने सोचा कि देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो जो है ये देश जो है फियर क्रिएट हो जाएगा और अमेरिका से अपना जो है पिंड छुटा लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बैकफायर करा और जो है खुमनई को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश की स्थिर रखा जा पाएगी क्या ईरानी जनता इस मौके का फायदा उठाकर? देखिए मैंने बताया आपको कि अमेरिका जो ईरानी जनता है वो अपनी जान बचाना चाहती है तो उसे रोड पर आना पड़ेगा। बाकी तो अमेरिका और इजराइल जो है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, तो वो जो करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। बाकी अगर आते हो आप तो बेटर है, नहीं था तो फिर पहले गुलाम थे उनके और अब गुलाम बन जाओगे इनके, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए असेंबली ऑफ द एक्सपर्ट्स का जो स्पीकर है बी, यानी कि पहले का आंसर है डी, और इसमें वो ये शामिल सदस्य राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्जियन और काउंसिल का सदस्य जो है वो होते हैं। उसके बाद देखिए इसके सदस्यों का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, बी आंसर है। दूसरे प्रश्न का कुल सदस्य 88 है और गार्जियन और काउंसिल द्वारा किए जाते हैं, इनका जो है वेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।